फ्रेंड्स, आज हम लोग इग्नू एमए हिंदी का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। मैं आपको रोज़ एक एक प्रश्न का उत्तर प्रोवाइड कराऊंगी। ये आज एमएचडी 2 का हमने लिया है। इसका पहला प्रश्न है, भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, सोधारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के शब्दों में जहाँ तक भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, वह काफ़ी अरसे तक ऐसी राष्ट्रभक्ति है जिसमें देश दशा के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और अवसाद, देशोद्धार की वास्तविक चिंता, देश के रूढ़ि जर्जर स्वरूप पर खेद और आक्रोश, अपनी परंपरा पर गर्व, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की ललक तथा प्रगति के नए रास्तों पर देश को ले जाने की चिंता, पराधीनता तथा आर्थिक शोषण से उसकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षा और उसके लिए किए गए प्रयास आदि तो हैं, परंतु यह सब राजेश्वरी के संरक्षण में हो सकेगा, इस बात का भोला विश्वास भी है। 1881 में रचित उनकी कविता विजय वल्लरी और 1884 में रचित विजयनी विजय वैजयंती में तो भारत के दुख कष्टों का तो खूब वर्णन है, किंतु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचाने का आश्वासन नहीं है, क्षमा कीजिएगा, आवाहन नहीं है। विजय वल्लरी अफगान युद्ध समाप्त होने पर और विजय वैजयंती मिश्र विजय के बाद लिखी गई, लेकिन दोनों कविताओं का मूल लक्ष्य राजभक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि राजभक्ति को आधार बनाकर अंग्रेजों के शोषण अत्याचार को उद्घाटित करना तथा वीरतापूर्ण भारतीय संघर्ष की ऐतिहासिक परंपरा को उजागर करते हुए अंडरग्राउंड रूप से भारतवासियों को ललकारना है। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं, इससे किसे लाभ होता है, इसका वे स्पष्टीकरण वे देते हैं। देखिए, ये तो समुझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही अति ही अकुलात, इति भीति दुष्काल सो पीड़ित कर सो सोग, ताहू पै धन नाश की यह बिनु काज कुयोग। स्ट्रैची डिजरायली लिटन चितय नीति के जाल, फांसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल। भारतेंदु की यही बदली हुई समझ नए जमाने की मुकरी में भी दिखाई देती है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 में की थी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। आगे देखते हैं, उपनिवेशी सुधारवाद की पोल इस मुकरी में पूरी तरह खुलकर सामने आ जाती है। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं, हंसकर चालबाजियां करके लूटने में लगे हैं। इसी प्रकार विजयनी विजय वैजयंती कविता को लिया जा सकता है, जो लिखी तो मिश्र विजय के उपलक्ष्य में है, किंतु प्रकारांतर से औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों को नंग करती चलती है। मिश्र विजय का विजयोत्सव बनाने के लिए बनारस इंस्टीट्यूट की एक विशेष सभा 22 सितंबर 1882 को बनारस के टाउन हॉल में हुई। वहीं भरी सभा में भारतेंदु ने इस कविता का पाठ किया। देखिए कविता क्या थी, जो भारत जग में रहियो सबसो उत्तम देश, ताही भारत में रहियो अब नहीं सुख कोलेस। अर्थात ब्रिटिश राज में भारत की यह हालत हो गई है कि सुख का लेश मात्र भी नहीं बचा। हाय सोए भारत भूमि, भई सब भांति दुखारी, रहियो न एक हूँ वीर सहस्र कोस मंझारी, होत सिंह को नाद जौन भारत बन माही, तहाँ अब ससक सियार स्वान हर आदि लखाही।
जह झूसी लखाई, जह झूसी उज्जैन, अवध कन्नौज रहे भर, ता अवरोध सिवा चहु जिसे लखियत खंडहर। इस कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ का भी परिचय देते हैं। 1857 के संग्राम के बारे में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी। कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल बल नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं मानते हैं। इस बारे में डॉक्टर शंभुनाथ टिप्पणी करते हैं, इन पंक्तियों को लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंकवाद को पूरी तरह जी कर लिखा है। उन्होंने सिपाही द्रोह को गलत नहीं कहा, बल्कि बताया कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी सेना ने देश के जन बल का इतनी निर्ममता से नाश किया कि अब भय से भारतवासी कहीं सिर नहीं उठा सकते। भारतेंदु कार्ल मार्क्स के समकालीन थे। 1857 के प्रति उनका नजरिया भी क्रांतिकारी था। मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी, तो भारतेंदु ने कठिन कहकर मर्यादा दी। गयो राजधन तेज, रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता श्री उछाह सूरता बिलाई, आलस कायरपनो निरुद्यमता अब छाई, रही मूढ़ता बैर परस्पर परस्पर कलह लड़ाई। सीखत को न कला उदर भरी जीवत केवल, पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल, धन विदेश चले जात तौ जिय होत न चंचल, जड़ समान हवै रहत अकिलहत रचि न सकल कल, जीवत विदेश की वस्तु लय ता बिनु कछु नहीं करी सकत। देखिए इसमें भारतेंदु जी क्या कह रहे हैं, देशवासियों ने राजपाट धन के साथ साथ ज्ञान और शक्ति भी खो दी है। बुद्धि वीरता उत्साह समृद्धि की सूरत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। आलस कायरपन का ही साम्राज्य चहुं ओर दिखाई पड़ता है। मूर्खता दुश्मनी आपसी फूट में देश डूबा हुआ है। देशवासी कोई कला नहीं सीखते, पशुओं की भांति केवल उदर पूर्ति में लगे रहते हैं। सारा धन विदेश जा रहा है और किसी को कोई चिंता नहीं है। भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दशा का कारण आक्रमणकारी अंग्रेज है, और दूसरा कारण जनता की रूढ़िवादियाँ, तीसरा कारण आलस्य अपव्यय तथा चौथा कारण उनकी कायर प्रवृत्ति है। देशवासियों को वो अपनी कविताओं में फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। देश की उन्नति के लिए ऊंच नीच भूलकर एक होने की प्रेरणा भी देते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ब्रिटिश राज पर विश्वास से आरंभ करके भारतेंदु की राजनीतिक समझ औपनिवेशिक सुधारवाद, सामंतवाद और साम्राज्यवाद की चालाकियों को समझने में और उन्हें नंगा करने में सक्रिय हुई है। इसलिए भारतेंदु की कविताएं एक ओर राजभक्ति का भ्रम पैदा करती हैं, तो दूसरे ही क्षण देश की दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए जनता को एकजुट होने का आह्वान भी करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा MHD 2 के असाइनमेंट के पहले प्रश्न का उत्तर। आप चाहें तो इसे देख के लिख सकते हैं या फिर इसे सुनकर एक बार फिर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, अब 1 महीने और कुछ दिन रह गए हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लास्ट डेट को लेकर, तो मैं आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें रोज़ मैं एक प्रश्न का उत्तर आपको प्रोवाइड करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाती रहूं, ताकि आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से अपने असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट कर सकें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।